यह समय है जब स्वर्ग में तुम्हारी कुल देवी, तुम्हारी पूर्वज देवी, जो सदियों से तुम्हारी रक्षा और मार्गदर्शन करती आ रही है, तुमसे संवाद करना चाहती है। वह इस क्षण का इंतजार कर रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि तुम अभी एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़े हो, जहां तुम्हें अपने पद का चुनाव करना है। लेकिन कुछ अदृश्य बाधाएं हैं, कुछ कर्मों का बोझ है जो तुम देवी से संवाद करने से रोक रहा है। अब वो समय आ चुका है जब तुम्हारी आत्मा को उन बंधनों से मुक्त होना है जिन्हें वह वर्षों से जकड़ी हुई है। देवी के संदेश में एक रहस्य छुपा है, एक रहस्य जो केवल तुम ही खोल सकते हो। लेकिन इसके लिए तुम्हें पहले अपने भीतर के उन अशुद्धियों को पहचानना होगा जो तुम्हारी आत्मा को धुंधला कर रही है। तुम जानते हो, तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे क्षण आए हैं जब तुमने अपने आप से और अपने सच्चे मार्ग से भटकाव महसूस किया है। यह वो क्षण थे जब तुमने अनजाने में ऐसे कर्म किए जो अब तुम्हारे मार्ग में बाधा बन गए। तुम्हारी कुलदेवी तुम्हारे साथ संवाद करने के लिए आतुर है। वे तुम्हें यह बताना चाहती है कि जीवन में आगे बढ़ने का सबसे बड़ा रहस्य क्षमा है। देवी कहती है कि क्षमा का वह दिव्य गुण तुम्हें उन बंधनों से मुक्त कर सकता है जो अभी तुम्हें स्वर्ग से जुड़े संदेशों को सुनने से रोक रहे हैं। जब तुम अपने भीतर और दूसरों के प्रति सच्ची क्षमा विकसित करोगे तो वह दिव्य संवाद स्वयं तुम तक पहुंच जाएगा। इस समय तुम पर एक बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा इस समय एक महत्वपूर्ण यात्रा पर है। देवी के अनुसार तुम्हारी यात्रा केवल व्यक्तिगत नहीं है, यह एक आध्यात्मिक जागरण की यात्रा है। स्वर्ग से आई आवाजें कहती हैं कि तुम्हारे जीवन में आने वाले दिनों में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन होंगे। यह परिवर्तन तुम्हारी आत्मा के भीतर से शुरू होंगे, जब तुम अपने भीतर के सत्य को पहचान लोगे। परमात्मा का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और भर रहे हैं कि तुम अपने जीवन के उन क्षणों में हो जहां तुम्हें अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनने की जरूरत है। यह आवाज तुम्हारे भीतर की देवी का स्वरूप है, जो हमेशा से तुम्हारे भीतर ही फंसी हुई है। वह देवी जो तुम्हारे कर्मों के द्वारा संचालित होती है और उनके पास वो शक्ति है जो तुम्हें मार्गदर्शन कर सकती है, लेकिन केवल तभी जब तुम अपने कर्मों के बज को उतारने का संकल्प लोगे। तुम्हारे कर्म जो तुम्हें देवी से संवाद करने से रोक रहे हैं, वे न केवल भूतकाल के हैं, बल्कि वर्तमान में भी कुछ निर्णय ऐसे हो सकते हैं जो तुम्हें सही दिशा से भटका रहे हैं। देवी कहती है कि यह समय है आत्मलोकन का, आत्मचिंतन का यह समय है जब तुम अपने भीतर के प्रकाश को पुनः जागृत कर सकते हो। तुम्हारी कुलदेवी तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहती है। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं और कठिनाइयां आई हैं, वह असल में तुम्हारे आध्यात्मिक विकास के लिए महत्वपूर्ण थी। यह कठिनाइयां तुम्हें मजबूत बनाने के लिए भेजी गई थी, ताकि तुम अपनी आत्मा की सच्ची शक्ति को पहचान सको। दिव्य शक्ति से जुड़ने के लिए तुम्हें अपने भीतर की नकारात्मकता को समाप्त करना होगा। देवी तुम्हें यह भी बताना चाहती है कि तुम्हारे जीवन में कुछ लोग हैं जो तुम्हारे लिए असली प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं, लेकिन तुम उन्हें पहचान नहीं पा रहे हो। यह लोग तुम्हें सही दिशा में ले जाने के लिए आए और उनके साथ जुड़ना तुम्हारी यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब जो सबसे बड़ा सस्पेंस है वह यह है कि तुम्हारे आने वाले भविष्य में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहां तुम्हें अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय लेना है। यह निर्णय केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन सभी आत्माओं के लिए महत्वपूर्ण होगा जो तुम्हारे साथ इस यात्रा में है। यह समय है जब तुम अपनी शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्तियों को पहचान कर उनका सदुपयोग करोगे। देवी कहती है कि तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। यह अध्याय उस दिशा की ओर ले जाएगा जहां तुम अपने भीतर के दिव्य को महसूस करोगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ त्याग हो। त्याग अपनी नकारात्मक सोच है, अपने पुराने घाव का और उन बाधाओं का जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही है। तुम्हारी आत्मा के भीतर जो प्रकाश है वह अद्भुत है, लेकिन यह प्रकाश धुंधला हो गया है कुछ पुरानी घटनाओं और कर्मों की वजह से। अब समय जब तुम इस प्रकाश को पुनः प्रज्वलित कर सकते हो और देवी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। देवी कहती है, तुम अपने जीवन में जो कुछ भी चाहते हो वह सब तुम्हारे पास पहले से ही है। बस
तुम्हें उसे पहचानने की ज़रूरत है। आने वाले दिनों में तुम्हारे सामने कुछ चुनौतियां आएंगी, लेकिन यह चुनौतियां तुम्हें कमज़ोर नहीं करेंगी। यह चुनौतियां तुम्हें और भी मजबूत बनाएंगी ताकि तुम अपने वास्तविक उद्देश्य को पहचान सक। यह उद्देश्य न केवल तुम्हारे व्यक्तिगत विकास के लिए है, बल्कि उस सभी आत्माओं के लिए है जो तुम्हारे मार्गदर्शन की प्रतीक्षा कर रही है। स्वर्ग से देवी का अंतिम संदेश है, मेरे प्यारे, तुम्हारे भीतर की शक्ति आदित्य है, लेकिन उसे पहचानने के लिए तुम्हें अपने भीतर के अंधकार को समाप्त करना होगा। यह समय है जागरूकता का, यह समय है आत्म साक्षात्कार का। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लो, तब स्वर्ग के दरवाजे तुम्हारे लिए खुल जाएंगे और वह दिव्य संदेश जिसे सुनने के लिए तुम आतुर हो, वह स्वयं तुम्हारे हृदय में गूंजने लगेगा। यह दिव्य भविष्यवाणी है मेरे प्यारे। तुम्हारी कुल देवी हमेशा तुम्हारे साथ है, हमेशा तुम्हारे परिवार के साथ है मेरे प्यारे। बस तुम्हें उनकी आवाज़ को सुनने के लिए तैयार होना है। तुम जो भी चाहते हो वह सब तुम्हें मिलेगा। बस मेरे प्यारे, तुम विश्वास बनाए रखो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा परमात्मा हमेशा तुम्हारे साथ है। लाया गया है, आपको चुना गया है इस संदेश के लिए, इसलिए आप यहाँ पर आए हैं। आप अपने आप को अभी भी पहचाने ही नहीं है कि आप कौन हैं और आप क्या कर सकते हैं, और आपके साथ कौन सी दिव्य शक्ति है जो हमेशा आपको सुरक्षित रखती है। आप एक्चुअली दिव्य शक्ति का है। आप एक्चुअली सबसे अलग व्यक्तित्व है जिस पर हमेशा दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद है। तो कमेंट सेक्शन में दिव्य अंश लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, आपके लिए लिटरली एक जाल बिछाया गया था, एक ट्रैप तैयार किया गया था और आपको उस ट्रैप में फंसाने की कोशिश करी जा रही थी। रिसेंटली आपके लिए मुझे दिख रहा है कि किसी प्रकार का ट्रैप क्रिएट किया गया था, किसी प्रकार का जाल बुना गया था, कुछ कंस्पिरेशन करी गई थी और आपको उसमें ट्रैप करने की कोशिश करी गई थी। लेकिन आपने उन लोगों को आउट स्मार्ट किया है, आपने उन लोगों को आउट प्ले किया है। आप उन लोगों के जाल से बिल्कुल क्लियर बचकर निकल चुके हो। सिर्फ आपने खुद को ही नहीं, आपने अपने लव्ड वंस को भी सुरक्षित उस ट्रैप से बचाया है और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल शक्तियाँ आपके पास हैं। आप वो चीज़ें भी जानते हैं जो लोग आपसे बोल नहीं पाते हैं। आपके बारे में यह चीज़ क्लियर लोगों को पता चल चुकी है कि आपको आउट स्मार्ट नहीं किया जा सकता। आप लोगों की मंशा को रीड कर लेते हैं, आप लोगों के मन के भाव को रीड कर लेते हैं, लेकिन लोग आपको रीड कर पाने में सक्षम नहीं है। आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है। मुझे दिख रहा है कि आप, हो सकता है रिसेंटली, हो सकता है आपकी तबीयत खराब हुई हो, क्योंकि आप किसी प्रकार के नकारात्मक ऊर्जा की चपेट में आए थे, कुछ नेगेटिव एनर्जी की चपेट में आए थे। और ये इस वजह से भी था क्योंकि लोगों ने आपके लिए जाल बुन रखा था। जो भी ट्रैप तैयार किया गया था, जो भी जाल बुना गया था, वह सारी नेगेटिव एनर्जी आपने अपने ऊपर झेली है। आपके वनस को आपने प्रोटेक्ट किया है, गार्ड किया है, सुरक्षित किया है और आपने सारी नकारात्मक ऊर्जा अपने अंदर सोख ली थी। इसकी वजह से हो सकता है आपकी तबीयत कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत खराब हुई हो सकता है आपको डिजी फील होता रहा हो, या तबीयत में कुछ हो सकता है आपने कुछ डिफ़िकल्टीज झेली हो अपने हेल्थ को लेकर के, लेकिन आपने उस नेगेटिव एनर्जी को ट्रांसम्यूट कर दिया है। अब आप एक अपने आप में पावरफुल ट्रांसम्यूट बन चुके हैं। आप किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को ट्रांसम्यूट करने की शक्ति रखते हैं, उसको परिवर्तित करने की शक्ति रखते हैं। वह नेगेटिव एनर्जी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। और हो सकता है आज की डेट में आपको कोई ऐसा स्पाइडर दिखा हो अपने घर में, काफ़ी टाइम बाद आपको हो सकता है बहुत ही अजीबोगरीब सा स्पाइडर दिखा हो। ये क्लियर इंडिकेट करता है कि आपके ऊपर किसी प्रकार का स्पेल वर्क किया गया था, ट्राई किया गया था, आपको ट्रैप करने की कोशिश करी गई थी। लेकिन उस चीज़ में आपके जो कंस्पिरेटर्स हैं, जो हेट्स हैं, वह फेल हुए हैं, वह आपको रोक नहीं पाए हैं। उनकी किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति आप पर वर्क नहीं कर सकती, आपके बड़ वंश पर वर्क नहीं कर सकती। जिन लोगों से आप प्रेम करते हो उन लोगों पर वह नकारात्मक शक्ति वर्क नहीं कर सकती। बहुत सारे लोग आपके बारे में सोच रहे हैं, बहुत सारे लोग आपकी तरफ इन्फैचुएशन कर रहे हैं कि वह आपकी एनर्जी के लिए क्रेव कर रहे हैं।
और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो आपकी लाइफ के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं। आपकी मिस्टीरियस एनर्जी से वह ट्रिगर्ड है, आपकी मिस्टीरियस एनर्जी की तरफ वह अट्रैक्टेड है। तो आपको यही बोला जा रहा है कि आपको क्लिंग लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस रखना है। उनके प्रति आपको रूड बर्ताव नहीं करना है, लेकिन आपको उनसे थोड़ा सा हेल्दी डिस्टेंस मेंटेन करना है। उनकी भी रिस्पेक्ट करते हुए, उनकी रिस्पेक्ट रखते हुए आपको उनसे हेल्दी डिस्टेंस मेंटेन करना है। और आपको डेफिनेटली आप एक पावरफुल ट्रांसम्यूट बन चुके हैं। आप बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी को कैरी करते हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी धारण करते हैं, और इसी वजह से कोई भी नकारात्मक ऊर्जा अब आपको इफेक्ट कर पाने में सक्षम नहीं है। या कुछ हद तक वह आपको नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन कुछ हद तक वह कोशिश कर सकती है आपको नुकसान पहुंचाने का, लेकिन आप पूरी तरह से उस चीज़ से अनटच है। आपको यह बोला जा रहा है क्या सही है क्या गलत है, इसको छोड़कर आपको यह चीज़, आपको शांति को चुनना है, सद्भाव को चुनना है। क्या अच्छा है क्या गलत है, क्या सही है क्या गलत है, उसके बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। अपनी माँ के साथ अगर आपको रिश्ता अच्छा रखना है तो आपको पुरानी चीज़ों को, पुरानी बातों को भुलाना होगा और शांति की तरफ आगे बढ़ना होगा। जिसमें फैमिली की खुशियाँ शामिल है, आपको वह चुनाव करना होगा। तो हो सकता है किसी के रिश्ते अपनी माँ के साथ ठीक हो रहे हैं और किसी की मदर को हो सकता है इमोशनल हीलिंग की ज़रूरत है, एनर्जेटिक हीलिंग की ज़रूरत है। मुझे यह भी सुनाई दे रहा है कि किसी की मदर हो सकता है किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जीज के ट्रैप में रही हो और धीरे धीरे करके वह उस नेगेटिव एनर्जी के ट्रैप से बाहर आ रही है। ये चीज़ भी यहाँ पर बहुत क्लियर सुनाई दे रही है। या आपका सकरल चक्रा टारगेट किया गया था, आपका सकरल चक्रा पूरी तरह से हील कर दिया गया है और आपका सकरल चक्रा पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुका है। आपकी क्रिएटिविटी एक्टिव हो चुकी है और आपके पार्टनर और आपके बीच में एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होने वाली है। इसी के साथ साथ आपकी तरफ बहुत सारे लोग अट्रैक्टेड हैं, बहुत सारे लोग आपकी तरफ इन्फैचुएशन है। अपने लाइफ पर्पस पर फोकस करिए। आपका लाइफ पर्पस है हैप्पी रहना, खुशियाँ बिखेरना, हर किसी को खुश रखना और स्वयं भी खुश रहना। दूसरों की खुशी से पहले आपको स्वयं को खुश करना है, क्योंकि आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं। उन्होंने आपका कमिटमेंट देखा है। आप हाईली कमिटेड पर्सन है अपने वर्क के प्रति, अपनी लाइफ के प्रति, ईश्वर के प्रति और अपने पार्टनर के प्रति। और इस वजह से आपकी जो रिलेशनशिप है उसमें हीलिंग हो रही है। आपके पार्टनर के साथ जो आपकी रिलेशनशिप है उसमें सुधार होगा। आपके और आपके पार्टनर के बीच में रिश्ते सुधरेंगे। आपके रिलेशनशिप में सुधार होने वाला है। आपके पार्टनर के साथ आप बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग में आने वाले हैं। आप बहुत ज़्यादा हार्मोनी को एक्सपीरियंस करने वाले हैं, हीलिंग को एक्सपीरियंस करने वाले हैं। आपकी रिलेशनशिप में नई एनर्जी, नई ऊर्जा का प्रवाह होते हुए देख रही हूँ। एक नयापन आप एक्सपीरियंस करोगे। मातारा की एनर्जी आपको प्रोटेक्ट कर रही है, डिवाइन एनर्जी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और डेफिनेट आपकी लाइफ में बहुत सारी हीलिंग्स आ रही है। बस आपको धैर्य रखने के लिए कहा जा रहा है। थोड़ा पेशेंस से काम लीजिए, या लव आपको प्रेम में थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। आपका क्राउन चक्रा एक्टिव है, इनविजिबल क्राउन धारण कर रखा है। आपने अचीवमेंट्स बहुत सारी अचीव आने वाली है। आपकी तरफ आपके जीवन में बहुत सारे सेलिब्रेशन आ रहे हैं, बहुत सारी अचीवमेंट्स आ रही हैं। आप अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने वाले हैं। आपने जो भी हार्ड वर्क किया है उसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है। पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलने वाला है। आपको बहुत अच्छा आउटकम मिलने वाला है। आपको पेशेंस रखना है। थोड़ा सा अपने परसेप्शन में आपको बदलाव लाना है। सब कुछ ठीक चल रहा है। आपके जीवन में एक न्यू एनर्जी है और अपने पार्टनर के साथ आप एक म्यूचुअल लव में है और आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक स्ट्रांग बॉन्डिंग जनरेट होते हुए मैं देख रही हूँ। आपके पार्टनर आपके लिए ही डेडिकेटेड है, आपसे प्यार करते हैं वे, और यह चीज़ आपको इस वजह से नहीं दिख रही थी
क्योंकि आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक किया गया था, लेकिन आपका हार्ट चक्रा एक्टिव हो रहा है। अब आपको ये चीज़ दिखना शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब आप बियॉन्ड इल्यूजन्स देख पाएंगे। अपने इमोशंस पर आपको कंट्रोल रखना है। आपके इमोशनल साइड जो है ना, वह हो सकता है मून साइकिल्स के अकॉर्डिंग थोड़ा सा चेंज होता होगा। जब फुल मून आता होगा तो हो सकता है आप बहुत ज़्यादा हाईली इमोशनल हो जाते हैं। जब अमावस्या आती है तो हो सकता है आप बहुत लो फील करते हैं। तो मून साइकिल्स के अकॉर्डिंग आपका जो इमोशनल साइड है ना, वह वेरी करता है। तो आपको इस चीज़ के लिए वॉचफुल रहना है। और अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं तो आपको अपने पार्टनर से, अपनी फैमिली से शेयर करना चाहिए। अपनी इमोशनल साइड को उनसे बताना चाहिए कि आप बहुत इमोशनल फील कर रहे हैं। इस समय आपके लिए क्या एनर्जी आया है, माता रानी क्या बताना चाहती है, दिव्य शक्ति आपको क्या कुछ बताना चाहती है, इस समय आपको क्या कुछ